नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज कारक प्रकरण में कर्म कारक चल रहा है, तो उसमें कालत धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र देखते हैं। कालत धनोर अत्यंत संयोगे अर्थात जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती है, जब कोई क्रिया कुछ समय तक लगातार होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो, तो वहाँ पर समय अर्थात कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात जब कोई क्रिया बहुत देर तक या बहुत समय तक होती रहे, और जैसे कोई वस्तु है काफ़ी दूर तक होती रहे वो क्रिया, तो वहाँ पर समयवाचक या कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात अत्यंत संयोग निरंतर से द्योतित होने पर काल या मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय होती है। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों के कुछ उदाहरण हैं जो देखते हैं हम लोग। चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे अर्थात 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। तो ये जो उदाहरण है ये कालवाचक का है। चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे, यह अधीते भी हो सकता है। तो 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा, तो ये क्योंकि 4 वर्ष तक लगातार पढ़ रहा है, तो यहाँ ये समयवाचक हुआ। दूसरा उदाहरण हो सकता है मासम कल्याणी। तो अर्थात इसका अर्थ हुआ महीने भर निरंतर कल्याणवान है। कल्याणवान एक मतलब महीने भर लगातार उसमें रुकावट नहीं आई। तो यहाँ पर कालधन अत्यंत संयोगे के योग में मासम में द्वितीय विभक्ति हुई है। और यहाँ पर चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे में वेदम में द्वितीय विभक्ति हुई है। और एक इसका और प्रसिद्ध उदाहरण है मासम अधीते अर्थात महीने भर लगातार पढ़ता रहा। मासम अधीते महीने भर लगातार पढ़ता रहा, ये भी कालवाचक शब्द है। तो यहाँ पर मासम में द्वितीय विभक्ति हुई। अगला उदाहरण देखते हैं। सहस्त्रम वर्षाणि राक्षसः तपस्तप्तवान अर्थात राक्षस 1000 वर्ष तक लगातार तप करता रहा, 1000 वर्ष तक तप करता रहा। तो ये भी कालवाचक उदाहरण है कालवाचक का। तो सहस्त्रम में द्वितीय विभक्ति हुई है यहाँ पर। मासम गुणाधान एक और उदाहरण है। मासम गुडाधाना, एक सेकंड, गुडाधाना ये अर्थात महीने भर लगातार गुड़ और लावा है। तो यहाँ पर मासम में द्वितीय विभक्ति हुई है। उदाहरण देकर के पूछ सकते हैं परीक्षा में, तो उसके लिए आप लोग जानकारी रखें। अगला उदाहरण है क्रोशम कुटिला नदी अर्थात नदी कोस भर तक टेढ़ी है। नदी जो है वो कोस भर तक टेढ़ी है, तो ये मार्गवाचक शब्द हुआ, यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्रोशम में द्वितीय विभक्ति हुई है। और एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप। क्रोशम कुटिला नदी हो गया, तो क्रोशम अधीते, क्रोशम अधीते अर्थात कोस भर लगातार पढ़ता है। अधीते अर्थात पढ़ता है, तो कोस भर लगातार पढ़ता है। तो यहाँ पर कालधर्मतंत्र संयोगे सूत्र से क्रोशम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण देखते हैं। सभा वैश्रवणी राजन शतयोजनम आयात। हे राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी है। तो
हे राजन, कुबेर की सभा 100 योजन तक लंबी है। तो यहाँ पर 100 योजन ये मार्गवाचक शब्द हुआ, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुई है। ये उदाहरण इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला 10 योजन विस्तीर्ण त्रिंश द्योजनम आयत छाया वानर सिंहस्य जले चारुतरा अभवत। अर्थात वानर श्रेष्ठ या हनुमान जी की परछाई जो कि 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी, जल में अधिक सुंदर लगती थी। ये मार्गवाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है एनपा द्वितीय, अर्थात एनप प्रत्यांत। एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें द्वितीय विभक्ति या षष्ठी होती है। उसमें द्वितीय या षष्ठी विभक्ति थी जिनमें एनप प्रत्यांत शब्द का प्रयोग होता है जिस शब्द में, जैसे ग्रामम ग्रामस्य व दक्षिणेन, तो दक्षिणेन में एनप का प्रयोग हुआ है, तो गांव के दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। तो ग्रामम में द्वितीय हो सकती है और ग्रामस्य में षष्ठी भी हो सकती है। यहाँ पर द्वितीय और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ लग सकती हैं। अगला है तत् आगारम धनपति गृहानुत्तरेण अस्मदीयम, अर्थात वहाँ पर कुबेर के महल के उत्तर में मेरा घर है। वहाँ पर कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है, तो यहाँ पर भी द्वितीय और षष्ठी विभक्ति लग सकती है। यहाँ उत्तरेण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी एनप का प्रयोग हुआ, एनप प्रत्यांत शब्द है का प्रयोग हुआ है। नीचे देखते दक्षिणेन और उत्तरेण इन दोनों शब्दों में एनप प्रत्यय है। इन्हें तृतीयांत नहीं समझना चाहिए। एनप प्रत्यय के अमुक दिशा के समीप में इस अर्थ में लगने पर शब्द अव्यवसा ही हो रहता है, उसका वही रूप चलता है। यहाँ पर यही दिए हैं। तो यहाँ पर तत्र आगारम, आगारम में जो है द्वितीय विभक्ति होगा। अगला है गत्यर्थ कर्मण द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम, चेष्टायाम मन ध्वनि, अर्थात जब गत्यर्थक धातुओं या ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जैसे या गम चल इड़ आदि हो, जाना हो या गम चल इड़ आदि हो का कर्म मार्ग नहीं रहता है, कर्म मार्ग नहीं रहता है और क्रिया निष्पादन में शरीर में व्यापार करना पड़ता है, तो उस कर्म में द्वितीय या चतुर्थी होती है। यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थी दो विभक्तियाँ हो सकती हैं, जैसे गृहम गृहाय व गच्छति, गृहम गृहाय व गच्छति। तो यहाँ पर गृह में द्वितीय भी हो सकती है और गृहाय में चतुर्थी भी हो सकती है, तो यहाँ पर द्वितीय और चतुर्थी दोनों होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर गृह मार्ग नहीं है बल्कि स्थान है और घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर के और अंग का हिलना डुलना पड़ता है, इसलिए गृहम गृहाय दोनों होता है। यदि गत्यर्थ धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीय होती है, और जैसे पंथानम गच्छति, जैसे पंथानम गच्छति यहाँ पर केवल द्वितीय होगी, और जहाँ शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता है वहाँ केवल द्वितीय होती है, जैसे मनसा हरिम व्रजति, जैसे मनसा हरिम व्रजति। यहाँ पर हरि के पास मन के द्वारा जाता है, ना कि शरीर के द्वारा चल के जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ मन जाता है, तो यहाँ पर केवल द्वितीय होगी, जिसमें जाने वाले का हाथ पैर अथवा शरीर की ओर कोई अंग नहीं हिलना डुलना पड़ता है, इसे शरीर व्यापार नहीं होता है, इसलिए चतुर्थी नहीं हो सकती। यहाँ पर नरपत हित करता द्वेष्यताम याति लोके, ये सब उदाहरण दिए, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं
दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च। दूरांतिकार्तेभ्यो द्वितीया च सूत्र क्या कहता है? दूर शब्द हो, अंतिक हो, अंतिक अर्थात निकट, दूर हो, अंतिक या निकट हो तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी होती है। इनमें द्वितीया भी विभक्ति होती है, तृतीया, पंचमी और सप्तमी होती है। जैसे ग्रामात, ग्रामस्य व दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे व। फिर से एक बार देखते हैं। दूर शब्द हो, अंतिक या निकट हो तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी अथवा सप्तमी होती है। जैसे ग्रामात, ग्रामस्य व दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे व। तो ग्रामात में भी पंचमी होगा, ग्रामस्य में षष्ठी यहाँ पर दी है, तो ग्रामात, ग्रामस्य व। दूरम में द्वितीया हुआ, दूरेण में तृतीया, दूरात में पंचमी हुआ और दूरे में सप्तमी हुआ। तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी हो सकता यहाँ पर लगेगा। जैसे ग्रामात, ग्रामस्य व दूरम, दूरेण, दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे व। अगला है जैसे वनस्य, वनात् व अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, अंतिके व। तो अंतिकम में द्वितीया, अंतिकेन में तृतीया, अंतिकात में पंचमी और अंतिके में सप्तमी लगेगा। गृहस्य निकटम अर्थात घर के निकट, निकटम, निकटेन, निकटात, निकटम, निकटे व। तो निकटम में द्वितीया, निकटेन में तृतीया, निकटात में पंचमी और निकटे में सप्तमी विभक्ति होगी। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।